नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोजस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपनी राजस्थान जीके सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और उसी सीरीज में दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाजों से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज निवेदन है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों पूरी सीरीज अच्छे से चल रही है अपनी और आगे भी ऐसे टॉपिक वाइज और भी कई सारे वीडियो अपलोड करेंगे अपन धीरे धीरे। तो दोस्तों, इसमें आप सभी का सपोर्ट जरूर चाहिए। चलिएगा दोस्तों, इस वीडियो की अपन शुरुआत करते हैं और राजस्थान के रीति रिवाजों से संबंधित क्वेश्चंस देख लेते हैं। बेटी का पहला प्रसव होने पर उसके पीहर वालों द्वारा जवाई व उसके साथियों को भेंट देना क्या कहलाता है? दसोठन, कोथला, जलवा, पहरावनी। यानी बेटी का जब पहला बच्चा होता है या फिर पहला प्रसव होता है तब उसके पीहर वालों के द्वारा उसके जवाई और उसके साथियों को जो भेंट दी जाती है उसे किस नाम से जानते हैं? आंसर हो जाएगा कोथला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाता है रिश्तों का एक नाम, मृत्यु भोज का दूसरा नाम, परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति, घोड़ों का प्रशिक्षक। नाता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिश्तों का एक नाम। नाता उसे कहते हैं दोस्तों जब किसी व्यक्ति की पत्नी किसी कारणवश या तो उसे छोड़कर चली जाए या फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो वो पति फिर दूसरी पत्नी लेके आता है, तो वो उसे जो दूसरी पत्नी लेके आता है तो उसे अपन नाता के नाम से बोलते हैं कि नाता दूसरी पत्नी कैसे लेके आया कि नाता करके मैं लेके आया, तो उस प्रथा को नाता के नाम से जाना जाता है। तो नाता क्या है? रिश्तों का एक नाम। आगे बढ़ते हैं। मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी को कहा जाता है? मोक्षागमन, अर्थी, बैकुंठी, इनमें से कोई नहीं। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि लकड़ी या बांस से बनी जो वो होती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे अर्थी के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्टली अर्थी दे दिया कि अर्थी को क्या कहा जाता है, तो यानी कि अर्थी का एक दूसरा नाम भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बैकुंठी। उसे अर्थी को किस नाम से जानते हैं? बैकुंठी के नाम से। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं। मृत्यु भोज एक राजस्थान में बहुत ही गंदी कुप्रथा है जिसे लोग मतलब सलाह सब देते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन छोड़ता कोई नहीं है। इस कुप्रथा को बंद करने का एक सीधा सा यही फंडा है कि जो किसी को बोलने से बेस्ट रहेगा कि आप स्वयं उसे खाना छोड़ दीजिएगा। तो ये धीरे धीरे अगर मैं छोड़ता हूं तो आप छोड़ोगे, आप छोड़ोगे तो आपको देखकर दूसरा छोड़ेगा, तो धीरे धीरे ये प्रथा ऐसे ही बंद हो सकती है। तो आपसे निवेदन है कि आप ऐसी कुप्रथाओं के खिलाफ रहिएगा और मृत्यु भोज को ना तो आप खुद खाया करो और ना फिर या फिर अपने साथियों को भी इसकी सलाह दिया करो कि मृत्यु भोज छोड़ दे भाई, नहीं खाना चाहिए। तो आप स्वयं छोड़ोगे तभी जाकर ये बंद होगी। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं? मौसर, सोग, शोक, त्रयोदशी संस्कार। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मौसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वयोवृद्धों के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे कहते हैं? न्योछावर, बखेर, सामेला, उछाल। वयोवृद्धों के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बखेर। दोस्तों, इस वीडियो में ज्यादातर शब्द राजस्थानी शब्द प्रयुक्त होंगे, तो दोस्तों अगर कोई शब्द आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को पॉज करके आप उस शब्द को खुद पढ़िएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हो सकता है राजस्थानी शब्द है तो कहीं मैं थोड़ा सा गलत पढ़ दूं या फिर मैं पढ़ूं जो आपके समझ में आए या नहीं आए, तो आप वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और अगर कोई समझ में नहीं आया, आपको मेरी आवाज समझ में नहीं आई, तो आप वीडियो को पॉज करके जरूर उस शब्द को पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। भील ग्रासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धन राशि लेना। ऑप्शन बी है वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से भोज एवं धन राशि लेना। ऑप्शन सी है दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विवाह का खर्च वहन करना। और ऑप्शन डी है कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाले उत्सव का खर्च वहन करना। दापा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। आगे बढ़ते हैं।
मोताना प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। ऑप्शन बी है किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे को मौत के घाट उतारना। ऑप्शन सी है किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पुनर्जीवित होने की मान्यता। और ऑप्शन डी है किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम। मोताना प्रथा क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। तो ये किस नाम से जानते हैं इसे? मोताना प्रथा के नाम से। यानी कि किसी व्यक्ति की जहाँ पे मौत होती है तो उस जगह का जो मालिक है उससे उस व्यक्ति की मृत्यु का हर्जाना वसूलना, उसे किस नाम से जानते हैं अपन? मोताना प्रथा के नाम से। आगे बढ़ते हैं। वह राजपूत शासक जिसने कन्या वध रोकने का प्रथम प्रयास किया। राम सिंह द्वितीय, मान सिंह प्रथम, सुरजन सिंह, जय सिंह द्वितीय। वह राजपूत शासक जिसने कन्या वध रोकने का प्रथम प्रयास किया। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ऐसे राजाओं को दोस्तों सैल्यूट है जिन्होंने ऐसी कुप्रथाओं को रोकने का उस समय भी उन्होंने प्रयास किया था। और वो कुप्रथाएं, कुछ कुप्रथाएं ऐसी है जो अभी तक भी बंद नहीं हो पा रही है। चलेगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य के रूप में धन देने की प्रथम, ये प्रथम नहीं है, यहाँ पे गलत है, प्रथा कहलाती है। आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य के रूप में धन देने की प्रथा कहलाती है। ऑप्शन है दापा, दहेज, नाता, हर्जाना राशि। तो आदिवासी में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य के रूप में धन देने की प्रथा क्या कहलाती है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, दापा। उस प्रथा को किस नाम से जानते हैं? दापा के नाम से। आगे बढ़ते हैं। नामकरण संस्कार का संबंध है जन्म से, मृत्यु से, शादी से और गर्भ धारण से। नामकरण संस्कार का संबंध किससे है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्म से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, यानी कि वो जो गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है उसे किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है इसके कुआ पूजन, जलवा समारोह, जात कर्म और बडार। आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन बी, जलवा समारोह। यानी कि गांव में एक कुएं पर शोभा यात्रा ले जाई जाती है तो उसे किस नाम से जानते हैं? जलवा पूजन के नाम से या फिर जलवा समारोह के नाम से। आगे बढ़ते हैं। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित हैं? सहरिया, गरासिया, भील और डामोर। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सहरिया। धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? सहरिया जनजाति में। आगे बढ़ते हैं। मौसर क्या है? ऑप्शन है इसके शादी में उपहार देना, राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा, शादी की प्रथा और जन्म का रीति रिवाज। मौसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। नवनिर्मित ग्रह के उद्घाटन के रस्म को क्या कहा जाता है? नांगल, दसोठन, पानी ग्रहण और बडार। जो अपन नया मकान बनाते हैं उसके अपन गृह प्रवेश करते हैं तो उस रस्म को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए अपना राइट होगा, नांगल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वह संस्कार जो बालक को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाते समय किया जाता है कहलाता है? विद्या आरंभ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, समावर्तन संस्कार और जात कर्म संस्कार। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यज्ञोपवीत संस्कार। यानी कि बच्चे को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास जब ले जाया जाता है तो उस संस्कार को किस नाम से जानते हैं? यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से। आगे बढ़ते हैं। वह रस्म जिसमें पिता वधु की जिम्मेदारी वर को सौंपता है? हथलेवा, कन्यादान, पाणी ग्रहण, गठजोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्यादान। जब पिता अपनी बेटी का कन्यादान कर देता है तो फिर उसके बाद उस बेटी की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? उसके जवाई की हो जाती है, यानी कि बेटी के पति की हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है? सामेला, धुकाव, टीका और मिलनी। जब बारात पहुंचती है तो उसके स्वागत में आते हैं तो उस रस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सामेला। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध जिस वर्ग के समाज से है वह है
क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण, जैन समाज, वैश्य समाज। त्याग प्रथा का संबंध किस समाज से है दोस्तों? आंसर है इसका ऑप्शन ए क्षत्रिय समाज से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती हैं, यह कौन सी प्रथा है? दापा प्रथा, नाता प्रथा, छेड़ा फाड़ना प्रथा, मोताना प्रथा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नाता प्रथा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहते हैं? गोला, नाता, समाधि, संथारा। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोला। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं? 4, 18, 16 और 12। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 16 संस्कार। हिंदुओं की धार्मिक और सामाजिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं? 16 संस्कार। इसी के साथ दोस्तों अपना ये रीति रिवाजों से संबंधित वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो में हुई छोटी मोटी गलतियों के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को प्लीज निवेदन है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों अपनी कंप्लीट राजस्थान जीके सीरीज अच्छे से चल रही है, और टॉपिक वाइज और भी कई सारे, इस वीडियो के अलावा और भी कई सारे वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल में कंप्लीट राजस्थान जीके सीरीज के नाम से, जहाँ पे आपको सारे वीडियो एक जगह मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।